हाँ जी, पॉइंट नंबर 170 है हेमोलिटिक एनीमिया एसोसिएटेड अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया हाई रेटिक काउंट बेसिकली किसकी वजह से हो सकता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया विद इंट्रिंसिक कॉज इंक्रीज रेटिक काउंट, तो वो कौन सा होता है, और विद एक्सट्रिंसिक कॉज वो क्या होता है। पहले इंट्रिंसिक की बात कर लेते हैं, तो इसमें हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस होता है, इसमें मेम्ब्रेन डिफेक्ट होता है। एमसीक्यू नंबर 1, स्फीरोसाइट्स क्या होता है, स्मॉल राउंड आरबीसीज होते हैं, लेस सरफेस एंड नो सेंट्रल पैलेट, इंक्रीज एमसीएचसी और नेगेटिव कूम टेस्ट। G6PD क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंजाइम इंड्यूस्ड डेफिशिएंसी हेमोलिटिक एनीमिया, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, मेल्स को अफेक्ट करती है, ह्यूमन बॉडीज होती हैं और इसका निमोनिक है G6PD इज डी पेन, आइसोनाइजेड सल्फोनामाइड्स, डेप्सोन, प्रीमाकोइन, एस्पिरिन, आइबोफ्रंटाइन और नाइट्रोफोरेंटाइन वगैरह करती हैं। एक्सटेंसिक जो होता है हेमोलिटिक एनीमिया जिसमें इंक्रीज रेटिक काउंट होता है, उसमें ऑटो इम्यून आ जाएगा, वार्म एंटीबॉडी, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया आईजीडी, कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज आईजीएम, कूम टेस्ट पॉजिटिव होगा, माइक्रो एंजियोपैथिक और मैक्रो एंजियोपैथिक, इसमें शिस्टियोसाइट हेलमेट सेल्स होते हैं। उसके बाद आ गया जी हेमोलिटिक एनीमिया एसोसिएटेड अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया, जो अभी एमसीक्यू था, हेपेटोग्लोबुलिन एचबी बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन विद ग्लोबिन और हीम बाइंड्स विद हीमोपेक्सिन। तो इसमें इन इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस फ्री एचबी विल बी रिलीज्ड इन सर्कुलेशन और हेप्टोग्लोबिन बाइंड करेगा, जिसकी वजह से रिजल्ट होगा डिक्रीज। इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में डायग्नोस कैसे करते हैं, डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन जो होती है हेप्टोग्लोबिन से बाइंड करती है। इंक्रीज इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस डायग्नोस बाय एब्सेंस ऑफ हेप्टोग्लोबिन इन प्लाज्मा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स बाइंड्स फ्री हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा, तो हेप्टोग्लोबिन। एक्स लिंक्ड डिजीज कौन सी होती है, G6PD। उसके बाद फीमेल है प्रेजेंट टू ओपीडी, तो फीमेल के अंदर जो है ना ये क्वाजिंक्रो, ट्रेबक्साजोल और कोला कलर्ड यूरिन आएगा, तो वो ब्लैक वाटर फीवर होगा। जबकि मेल के अंदर ये चीज़ आएगी तो वो G6PD होगी, क्योंकि वो ओनली मेल्स आर अफेक्टेड इन G6PD। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ G6PD एक्यूट इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होती है, फेविज्म नहीं होती। फावा बीन्स की वजह से ये होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इसकी होती है एक्यूट इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस। हेमोलिटिक एनीमिया अकर्स आफ्टर मिसमैच ट्रांसफ्यूजन, इट कैन बी डायग्नोस्ड क्लिनिकली हीमोग्लोबिन यूरिया से। टेस्ट कौन सा डायग्नोज करता है जिसमें रेटिक काउंट वगैरह हो, तो कूम टेस्ट होता है। हेमोलिटिक एनीमिया के अंदर आपने टेस्ट कौन सा करवाना है, मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, सही है। और फिर माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया का आता है कि पैलर, डार्क यूरिन, माइटल वायर रिप्लेसमेंट की हिस्ट्री होती है, उसके बाद जो है डार्क यूरिन वगैरह होता है, माइक्रो एंजियोपैथिक। उसके बाद कूम टेस्ट पॉजिटिव हो तो उसमें ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया होगा। हाइड्रेटिक स्फीरोसाइटोसिस में आरबीसी की शेप को देखते हैं। और स्प्लीनोमेगेली एनीमिया पेरिफेरल शो स्फीरोसाइटोसिस, तो कॉज होगा आरबीसी साइटोस्केलेटल एनोमली। और फिर एक पिगमेंट स्टोन्स का आता है कि 20 ईयर ओल्ड विद क्रोनिक एनीमिया नाउ प्रेजेंट स्फीयर जॉइंटिस फॉर 2 वीक्स, HB7 ALP ग्रेटर देन 1000 है, ALP ज़्यादा हो तो वो पिगमेंट स्टोन्स होगा सर। उसके बाद आपने फीटल हेमरेजिक डिजीज़ है और 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है, तो आप इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, सीरियल मटरनल एंटीबॉडीज़ करवाओगे। डेप्सोन गिवन टू लेडी एरिथ्मा नोड्यूसम बट डर्माटोलॉजिस्ट, HB कम है, MCV 110 है, तो डायग्नोसिस क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, 171 पॉइंट है। सिकल सेल डिजीज प्रोटीन अफेक्टेड कौन सी होती है, बीटा ग्लोबिन चेन, सही है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होती है पोजीशन 6 में, बीटा ग्लोबिन रिजल्टिंग इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैलिन फॉर ग्लूटामिक एसिड। सिकल सेल ट्रेट होती है HbAs, सिकल सेल एनीमिया में HbSS होता है। क्रोनिक लेग अल्सर्स होते हैं, ऑटोस्प्लीनेक्टमी की वजह से हॉल जॉल बॉडीज होती हैं। सेप्टिसीमिया प्लस मेनिंजाइटिस में स्टेप नहीं होते, ऑस्टियोमाइलिटिस एंड सिकल सेल एनीमिया में साल्मोनेला कॉज होता है। थ्रोम्बोटिक क्राइसिस, सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस, एप्लास्टिक क्राइसिस, हेमोलिटिक क्राइसिस और जॉइंटिस होता है इसमें। थ्रोम्बोटिक क्राइसिस में पेनफुल क्राइसिस वेजोक्लूसिव होता है, वास्कुलर नेक्रोसिस होता है, हिप हैंड फुट सिंड्रोम होता है और पेनफुल लेग अल्सर्स होती हैं। जबकि सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस में पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाता है विद वर्सनिंग ऑफ द एनीमिया और इसमें डिस्नी और चेस्ट पेन होती है। प्लास्टिक क्राइसिस में सडन फॉल इन हीमोग्लोबिन होता है, हेमोलिटिक क्राइसिस में इंक्रीज रेट ऑफ हेमोलिसिस होता है, जॉइंटिस वगैरह हो जाती है। और सिकल सेल एनीमिया कॉज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। प्रैक्टिस एमसीक्यूज है जी। सिकल सेल में क्या होता है, HbSS फैक्टर लास्ट टू बी नॉर्मल ब्लड आफ्टर हेमरेज, तो वो आरबीसीज होते हैं। पॉइंट म्यूटेशन होती है, मिससेंस होती है और कैपिलरी ओक्लूजन, लो HB, डिस्ट्रॉफिक मॉर्फोलॉजी, सिकल सेल होगा, नॉन हीलिंग अल्सर्स अगर हो तो अब्डोमिनल पेन आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन, तो हेमोलिटिक क्राइसिस। लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का 172, 65 ईयर ओल्ड ट्रीटेड फॉर अर्थराइटिस नाउ प्रेजेंट विद वीकनेस एंड ब्रूस, एग्जामिनेशन रिवील पैनसाइटोपेनिया 0.1% रेटिक काउंट, हाइपोसेलुलर बोन मैरो, नॉर्मल सेल मिनरल, एप्लास्टिक एनीमिया होगा। अब एप्लास्टिक माइलोप्रोलिफरेटिव और माइलोडिस्प्लास्टिक में फर्क क्या है कि एप्लास्टिक में बेसिकली क्या होता है, फेलियर और डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलोइड स्टेम सेल्स हो जाती है, जबकि माइलोप्रोलिफरेटिव में हाइपर सेलुलर प्रोलिफरेशन होती है। जबकि माइलोडिस्प्लास्टिक में मेच्योर अब नॉर्मली डिस्क्राइब्ड एज डिस्प्लास्टिक, सही है, इस वजह से उसको माइलोडिस्प्लास्टिक कहते हैं। सही हो गया। उसके बाद ए प्लास्टिक के बारे में बात करें तो ए प्लास्टिक के अंदर नॉर्मल सेल मोर्फोलॉजी होती है, हाइपोसेलुलर बोन मैरो, डिक्रीज रेटिक काउंट, इंक्रीज एरिथ्रोपोइटिन। जबकि माइलो प्रोलिफरेटिव के अंदर ड्राई टैप, टीयर ड्रॉप, माइलोफाइब्रोसिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, हाइपर सेलुलर जो होता है ना वो होता है। उसके बाद डिस्प्लास्टिक में नॉर्मल सेलुलर, हाइपर सेलुलर भी हो जाता है और डिस्प्लेजिया होता है। प्रैक्टिस हम एमसीक्यूज जी। पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस, बोन मैरो, हाइपर सेलुलर, तो इसमें क्या हो गया, प्लास्टिक एनीमिया होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी, बोन मैरो बायोप्सी प्लस टेफिन बायोप्सी दोनों करवाते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ माइलोफाइब्रोसिस, टीयर ड्रॉप सेल्स होते हैं, हॉलमार्क इसका मैसेज स्प्लीनोमेगाली होता है।
प्रोमिनेंट फीचर जो हॉलमार्क। उसके बाद एक ड्रग की हिस्ट्री दे के उसने कहा हो कि उसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मैच्योर सेल्स आ गए तो उसमें ड्रग इंड्यूस्ड एनीमिया होगा। थैंक यू जी।